हेलो 7th क्लास। आज हम आपको हिंदी का 4th चैप्टर करवाएंगे। 4th चैप्टर हमारा है कठपुतली। तो आज हम इसकी आपको व्याख्या करवाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। हमने आपको बताया था कोई भी हिंदी व्याख्या करने से पहले हमको उसकी प्रसंग करना होता है। तो हम इसका प्रसंग में क्या करेंगे, राइटर का नाम और इसका जो शीर्षक है यानी चैप्टर का नाम है वो लिखते हैं, और इस पैराग्राफ में क्या भाव है, कौन से भाव व्यक्त किए गए हैं वो बताते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यह पाठ्यांश भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली शीर्षक कविता से लिया गया है। कठपुतली ने यहाँ स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की है। अब इसकी हम व्याख्या देखेंगे। तो देखिए पहले क्या था, कठपुतली गुस्से से उबली यानी क्रोध से बोली, यानी अत्यंत उसको कठपुतली को क्रोध आया। बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। यानी कवि कहता है कि धागों से बंधी जो कठपुतली है उसको अपनी स्वतंत्रता पर गुस्सा आ रहा है। उसे दूसरों के इशारे पर नाचना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे दूसरों के इशारों पे नाचने पर गुस्सा आ रहा है। इसीलिए वह कहती है कि मेरे आगे पीछे यह धागे क्यों बांधे गए हैं। यह इन धागों को तोड़ देने के लिए आग्रह करती है और वह अपने पैरों पर खड़े होने यानी स्वतंत्र होने की इच्छा को व्यक्त करती है। यहाँ पे लिखा है ना, मेरे पाँवों को छोड़ दो, मेरे पाँवों पर छोड़ दो, यानी वो कहती है मुझे स्वतंत्र कर दो। तो कवि बोल रहा है कि जो कठपुतली है उसको धागों से बांध रखा है, इसीलिए वो बहुत गुस्सा करती है, अत्यंत क्रोध में है और वो कहती है मुझे धागों से ये क्यों बांध रहा, आगे पीछे चारों तरफ से क्यों बांध रखा है, मुझे छोड़ दो, मैं अपने पैरों पर स्वतंत्र होकर खड़ा होना चाहती हूँ, यानी मैं स्वतंत्र होने के लिए आग्रह कर रही हूँ। आपका अगला पैराग्राफ है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। और का मतलब यहाँ पर है दूसरी कठपुतलियों से, और का मतलब दूसरी कठपुतलियाँ, और यहाँ पर मन के छंद छुए का मतलब है मन की पुकार सुनना, मन की पुकार सुनना। इच्छा का मतलब है चाहत। तो इसमें देखिए प्रसंग क्या लिखेंगे, यह पाठ्यांश कठपुतली शीर्षक कविता के द्वारा लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। और इसमें कठपुतली, इस पाठ्यांश में क्या बताया गया है कि कठपुतलियाँ मन में स्वतंत्र होने की इच्छा को व्यक्त कर रही हैं। चलिए इसकी व्याख्या समझिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, यानी कवि कह रहा है कि जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की तो उसकी बात सुन के और भी जो कठपुतलियाँ थी दूसरी, वो भी विचारधारा से जाग उठी, यानी वो भी उसकी बातों से सहमत थी और वो भी बोलने लगी कि अपने मन की हमने कुछ भी नहीं किया, अब तक हमने अपने मन की कुछ भी नहीं किया, वे सभी अब स्वतंत्र होना चाहती हैं। मैं फिर से बता देती हूँ। कवि कहता है कि जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की तो सभी कठपुतलियों के मन में यह विचार जागने लगा कि हाँ, बहुत समय हो गया है, हमने अपने मन की बात कुछ भी नहीं की है, वे सभी अब स्वतंत्र होना चाहती हैं। यह सब सोचकर तो बहुत अच्छा लगता है, यानी सब कठपुतलियाँ यह सब बातें सोचकर बहुत उन्हें अच्छा लगता है। परंतु जो पहली कठपुतली थी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, मतलब लेकिन इन सबकी बातों को सुनकर जो पहली कठपुतली थी वह सोचने लगी कि जब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में डूब जाती है, क्योंकि जो कठपुतलियाँ हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी उस एक पहली वाली कठपुतली के ऊपर बताई गई है। वो कहती है कि वो
इस सोच में डूब जाती है कि ये क्या स्वतंत्र होना उचित होगा, क्या हम ऐसा करने से ये प्रसन्नता से रह पाएंगे, मन चाहा जीवन जी सकेंगे। यह सबकी जिम्मेदारी अपनी समझती है, इसीलिए सोच सोच कर कदम उठाना चाहती है। यानी ये जो धागों से हमने बांध रखा है कठपुतली को, कठपुतली धागों के हिसाब से चलती है, तो वो ये सोचती है कि अभी सबकी जिम्मेदारी उठाना तो हमारा काम है, मेरा काम है, लेकिन है ना, अगर हम स्वतंत्र हो गए तो क्या सबकी जिम्मेदारी हम उठा पाएंगे, वो इसी सोच में डूब जाती है। तो इस कविता में यही बताया गया है। तो आपको क्या करना है, इस कविता की जो हमने आपको अर्थ समझाया है उसकी सब प्रसंग आपको व्याख्या अपनी नोटबुक में नोट करनी है। आप क्या करोगे, सबसे पहले चैप्टर का नाम डालोगे, डेट डालोगे और चैप्टर नंबर डालोगे। फिर कठपुतली गुस्से से उबली डैश 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 पर छोड़ दो, ये लिखकर इस पैराग्राफ की आपको पहले प्रसंग लिखना है, उसके बाद इसकी हिंदी व्याख्या करनी है। फिर सेकंड पैराग्राफ में आपको करना है सुनकर बोली और डैश 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 और लास्ट के 2-3 अक्षर मेरे मन में जागी, ये लिखकर पहले प्रसंग लिखोगे, फिर उसकी हिंदी व्याख्या लिखोगे। तो ये काम आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके बच्चों, बाय।